नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। निर्जला एकादशी व्रत 24 एकादशियों में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ निर्जला एकादशी व्रत को माना गया है। इस व्रत के समय कुछ ऐसे कार्य हैं जो बिल्कुल भी नहीं किए जाते और इस व्रत के नियम भी थोड़े कड़े हैं। तो खास नियम क्या है? देखिए, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी व्रत रखा जाएगा और इस व्रत के दौरान जल ग्रहण नहीं किया जाता। इसीलिए अन्य व्रतों की अपेक्षा यह कठिन व्रत है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो निर्जला एकादशी का व्रत रखने से भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा मिलती है और मान्यता है कि जो लोग साल की किसी भी एकादशी का व्रत नहीं रख सकते, वो सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत रख लें तो श्री हरि की कृपा मिल जाती है। इस दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दातुन से दांत साफ नहीं करना चाहिए। पेड़ की टहनियों को नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो आपका व्रत भंग हो जाएगा। आलस से बिल्कुल भी ना करें। दिन के समय मत सोइए और खासकर रुई के बिस्तर पर मत सोइए। इस एकादशी के व्रत में चावल अक्षत का प्रयोग भी आप पूजा में नहीं करेंगे। भगवान श्री हरि की पूजा में काले तिल का प्रयोग करें तो अति उत्तम होगा। एकादशी तिथि पर आप व्रत रखें या ना रखें, पर चावल का सेवन भूलकर भी ना करें। अपशब्द ना बोलें, वरना आपको व्रत का लाभ नहीं होगा। तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन ना करें। इस दिन कुछ विशेष प्रयोग किए जाते हैं पूजा पाठ में। वैसे तो तुलसी हर किसी के घर आंगन में होती है और सनातन धर्म में तुलसी का पौधा पूजनीय है। तुलसी का पौधा आपके भाग्य को चमकाता है और घर के वास्तु दोष को भी समाप्त करता है। ऐसा भी कहा जाता है कि तुलसी का पौधा घर पर आने वाली विपत्ति का पहले ही पता बता देता है। यानी वास्तु ठीक करने के साथ भगवान श्री हरि की प्रिया भी है तुलसी, क्योंकि वो हमेशा उनके सर पर होती है। जब भी आप श्री हरि की पूजा करते हैं, तुलसी के दल से खासकर उनको अर्पित करते हैं, तो भूलकर भी चरणों में न रखें, क्योंकि वो दासी नहीं है। चरणों में तो माँ लक्ष्मी रहती हैं, चरण दबाती हैं, पर जो तुलसी हैं वो हमेशा उनके सर पर रहती हैं। वैसे तो हमारा शास्त्र ये भी कहता है कि नियमित रूप से अगर तुलसी का पत्ता भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर उसका सेवन किया जाए तो भाग्योदय होता है, कुंडली के सभी ग्रह ठीक हो जाते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और नरक से मुक्ति भी मिलती है। हालांकि तंत्र शास्त्र में तुलसी के कुछ चमत्कारिक उपाय हैं। आइए हम आज उन्हीं चीज़ों को जानेंगे, क्योंकि तुलसी घर में सुख शांति लाता है, सौभाग्य बढ़ाता है। अब कभी कभी क्या होता है, धन की मुश्किलें बहुत परेशान करती है। तंत्र शास्त्र कहता है कि तुलसी का संबंध सीधे तौर से मंगल ग्रह से है। इसलिए हमेशा अपने पर्स में, अलमारी में तुलसी का एक पत्ता जरूर रखें। हर 8 दिन में आप इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी का पत्ता पैसों को भी अपनी तरफ आकर्षित करता है। या फिर आप जहां भी धन का लेखा जोखा रखते हो वहां तुलसी का पत्ता रख दें। ऐसा करने से कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। कई बार होता है कि व्यापार में सफलता नहीं मिलती। अब व्यापारी भाई लोग, जैसे कि कोरोना में, मंदी में व्यापार सही से नहीं चल रहा, तब ऐसे में आप तुलसी के पत्ते को 2-3 दिन तक पानी में रखें और फिर इसी पानी को अपने दुकान, फैक्ट्री, कारखाने के दरवाजे पर छिड़क दें। और जो बचा हुआ है तुलसी का पत्ता और पानी, इसको आप किसी पौधे में डाल दें। आपका व्यापार की मंदी दूर होगी और जो निगेटिव एनर्जी है वो समाप्त होगी। साथ ही चोर भी नहीं आएंगे और दूसरी बात, ग्राहक खींचे चले आएंगे। चाहते हैं कि धन बढ़े, सुख बढ़े, यश बढ़े, जैसा कि हर किसी की चाहत है, तब एक छोटा सा काम करें। आप किसी भी शनिवार के दिन जब भी गेहूं पिसवाते हैं, तब उसमें काला चना और तुलसी के पत्ते डालकर पिसवाएं। अगर आप रेडीमेड आटा खाते हैं तो आटे में तुलसी के पत्ते सुखाकर, कच्चा मत रखिएगा, इसको आप सुखाकर और 1-2 दाने केसर के संभव हो तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ तुलसी के पत्ते डालकर रखें। सुख समृद्धि बढ़ता है, धन बढ़ता है, जीवन की खुशियाँ आपके पास फिर से लौट आती है।
अब कई बार क्या होता है, आपको नौकरी खोने का डर होता है, या फिर आपको लगता है जैसे आपके ऑफिस में कोई आपको समझता ही नहीं, आप अकेले पड़ गए, बहुत तरह के प्रॉब्लम भी होते हैं। तब एक छोटा सा काम कीजिएगा, किसी भी गुरुवार के दिन या एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के जो बीज होते हैं ना, उसको आप पीले कपड़े में 16 बीज ले लें, बांध कर अपने कार्यस्थल पर रख दें। आप चाहें तो सफ़ेद कपड़े में 16 बीज को रखकर बांधकर अपने ऑफिस में ही किसी गमले की मिट्टी में दबा दें। ऐसा करने से नौकरी की समस्या दूर हो जाएगी। दोनों में से कोई भी एक उपाय कर लीजिएगा, प्रमोशन भी फटाफट से होगा और एक बार फिर से आप चहक उठेंगे। अब आप चाहते हैं घर परिवार में खुशियाँ बनी रहे, शांति बनी रहे, प्रेम बनी रहे, इसलिए अपने किचन में 2-4 दाने पत्ते तुलसी के जरूर रखें, क्योंकि कहा जाता है अगर आप रसोई घर में तुलसी के पत्ते रखते हैं तो घर में सुख शांति रहती है, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और यहाँ तक कि अगर रोज नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता डालकर नहाएं तो घर के जो सदस्य हैं उनके बीच प्रेम संबंध बना रहता है, प्रेम बढ़ता है। तो तुलसी घर की शांति को भी वापस लाता है। ऊपरी बाधा बला इसको दूर करने के लिए भी तुलसी का प्रयोग किया जाता है। कई बार होता है आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और वो नज़र दोष के शिकार हो गए। अब आप परेशान हैं कैसे ठीक हो। इसके लिए एक छोटा सा काम करें। देखिए, 7 तुलसी के पत्ते और 7 काली मिर्च हाथ में ले लें। जो व्यक्ति पीड़ित है उसके ऊपर से 21 बार नीचे से ऊपर तक एकदम पैर से लेके सर तक वारे और वार्ते में बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसके बाद काली मिर्च को उस व्यक्ति को चबाने दे दें और जो तुलसी के पत्ते उसको निगल लें। वैसे तो आप चाहें, अगर आप नहीं दे जाना चाहते हैं कि चबाने दें, या फिर आपको लगता है छोटा बच्चा है, तो इसको आप क्या करेंगे कि आप उनको मुंह में लेके बोलिए एक बार दबाकर थूक दे। कहाँ थूकेगा? मिट्टी में, और उसके बाद उसको ढक दीजिएगा। वैसे तो ऐसा करने से आपके कष्ट तो दूर होंगे ही, निगेटिव एनर्जी भी समाप्त हो जाती है। तुलसी के पत्ते के जो पेड़ होते हैं, तुलसी के पेड़, उसके नीचे भी कुछ खास टोटके किए जाते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन की मुश्किलें दूर होती है और आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है, क्योंकि जहाँ पर तुलसी में नियमित रूप से जल पड़ता है, सुख शांति सौभाग्य बढ़ता है, धन की कमी नहीं होती और जीवन की मुश्किलें शांत हो जाती है। घर परिवार पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। वैसे तो आप अगर दही के साथ चीनी और तुलसी के पत्तों का सेवन करें रोज, तो आपका भाग्योदय होता है। यानी कि रोज कभी भी, जैसे आपने नाश्ता किया उसके बाद पानी उन्हें पी ले, आप 1 चम्मच ले लें, चम्मच में थोड़ा सा दही, थोड़ी चीनी, थोड़ी एक तुलसी का पत्ता रखकर फिर खा लें। अगर ये प्रयोग आप नियमित 15 दिन भी लगातार कर लें, आप देखिएगा धीरे धीरे आपका भाग्य उदय हो रहा है। करके देखिए, आपको खुद रिजल्ट मिलेगा। तो अब देखिए, हम आपको तांत्रिक प्रयोग बताएंगे। बहुत सिंपल है, पर यह प्रयोग बहुत ही असर करता है। सबसे पहली बात तो आपकी कोई मनोकामना है लंबे समय से पूरी नहीं हो रही, या आपका पितृदोष आपको परेशान कर रहा, तब 5 दाने काले तिल के ले लें और अपने जीवन की जो आपके पितृदोष है, जिसके कारण आप तरक्की नहीं कर पा रहे, जो मुश्किलें हैं, आप भगवान से प्रार्थना करें वो दूर हो जाए और तुलसी जी की मिट्टी में दबा दें। ये प्रयोग आप किसी भी गुरुवार या एकादशी के दिन कर लें तो उत्तम होगा। दूसरा, आपका कोई मुंह मांगी इच्छा है लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही, तब एक सिंपल सा प्रयोग करें। आप क्या करेंगे, एक तुलसी का पत्ता लें और एक सिक्का ले लें, अपनी कामना कह के इसको मिट्टी में, तुलसी के मिट्टी में दबा दें। ऐसा करने से आपकी कामना शीघ्र पूरी होती है। अगर आप चाहते हैं कि मनचाही संतान प्राप्ति हो, तो जो माता पिता अपने पुत्र पुत्री के जिद्दीपन से भी बहुत परेशान हैं, उनके लिए भी आप अपने घर में पूरब दिशा में तुलसी के पौधे रखें और 3 पत्ते नियमित रूप से संतान को खिलाएं। संतान आज्ञाकारी हो जाएगा, और अगर आप खुद खाते हैं तो संतान शीघ्र प्राप्ति होगा। कई बार होता है बच्चों के विवाह जल्दी नहीं होता, आप मनचाहा साथी ढूंढ तो रहे हैं पर मिल नहीं रहा, तब
जो कन्या है तुलसी के पौधे में नियमित रूप से जल दे और प्रदक्षिणा करे, मनचाहा वर जल्दी मिलेगा। तो इस एकादशी के दिन पारण आप करेंगे तुलसी के पत्ते खाकर, और तुलसी जी की मिट्टी का तिलक आप व्रत रखते हैं तो आप खुद भी लगाइए और घर के बाकी लोगों को भी लगा दें, तो आपका भाग्य मजबूत होता है। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट grandthermasanmark.com गूगल सर्च करके आ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।